9/2 माइनस y/3 माइनस y² 5। ठीक है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको 7/4 y² है 7/4 एक सेकंड y³ है, जरा देखो अपनी बुक में रोहन, क्यूब है क्यूब y³ लग रहा है 7/4 y³ प्लस 3/5 y²। आगे क्या है? प्लस प्लस है 2 माइनस है हाफ y प्लस है। प्लस हाफ y। हाँ ये प्रिंट ऐसे ही है तुम्हारी बुक में प्लस 7/2। थोड़ा बहुत ऐसे ही है। अब यहाँ y³ की टर्म है ही नहीं इधर, तो y² में यहाँ 3/5 है, यहाँ 1/5 है। ठीक है, तो ऐसे मैम करो इसमें पहले तो। हाँ इसमें एलसीएम लेके भी तो कर सकते हैं। हाँ, पूरे कैल्शियम लेके भी कर सकते हैं, हाँ या एक एक टर्म कैल्शियम ले लेना। मतलब मैं हाँ बताती हूँ, पहले कंबाइन कर लेते हैं। -7/4 y³, वाई सारी पॉजिटिव है तो सारी नेगेटिव हो जाएंगी फिर। सारी पॉजिटिव है ना ये टर्म्स। हाँ रोहन तो अपनी बुक में देख के बताओ, हाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन में सारी पॉजिटिव है ना, हाँ। तो सारी नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, अब ये y³ वाली तो अकेली है, तो इसको तो यहाँ सबसे पहले लिख दो 7/4 विद माइनस साइन y³। ठीक है, तो -7/4 y³ ये हमने सबसे पहले लिख दी। अब ये कांस्टेंट टर्म है 9/2। 9/2 9/2 प्लस 9/2 और 7/2 इसको लास्ट में लिख देंगे। ये y/3 वाली ये है, और इधर y वाली है y/2, तो ये है माइनस y/3 और ये है माइनस y/। अच्छा अभी ठीक सेम है, सेम ही तो कंबाइन करते हैं ना। -y² 5 -3/5 y²। अब दोनों y की लिख ली, ये भी हो गई ये भी हो गई, सिर्फ कांस्टेंट रह गई। तो एक में +9/2 है और एक -7/2 है। ठीक है, तो अब -7/4 y³। अब ये दोनों y वाली टर्म है, तो इसमें से हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। कॉमन लेना आता है तुम्हें रोहन? तो अंदर क्या बचेगा? -y बाहर आ गया, तो बाकी क्या रह गया यहाँ पर? कॉमन एक बार बता दो पता चल जाएगा। जैसे इस और इसमें से -y कॉमन ले लें, पॉजिटिव तो बचा, क्या रह गया? डिनोमिनेटर में 3 बचा। पॉजिटिव ये 2 भी तो होगा। हाँ, वो तो अलग है ना, पहले इसकी बात करो, फर्स्ट टर्म की, इस वाले की। ऊपर 1 तो होगा। माइनस और y बाहर चला गया, तो ऊपर जो है 1 बचेगा ना, -y मल्टीप्लाइड बाय 1 -y होता है। ऐसे ही यहाँ से -y कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर? यहाँ पे मतलब ये 2 वाले में हम्म तो माइनस का साइन लगेगा। माइनस तो बाहर चला गया, ये रहा। नहीं पॉजिटिव का साइन लगेगा ना, प्लस का हाँ, साइन लगेगा। प्लस 1/2 1/2। गौरव तुम्हें लेना आता है कॉमन? गौरव, अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से y y बाहर y² -y² कॉमन आएगा, और और अपॉन में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में हमारा ये 5 ही है। 5। तो अंदर क्या बचा? अंदर हमारा 1/3 1 3 का है नीचे। नहीं 5 सॉरी 5 तो बाहर लिख दिया ना मैंने, ये वाला ये दोनों ये 5 थे तो 5 बाहर लिख दिया। तो कुछ तो बचा ही नहीं फिर 1 ही नहीं। 1 बचेगा ना, जब कॉमन ले लेते तो 1 बचता है ना। 1 -3y माइनस भी बाहर चला गया। प्लस इसमें 9/2 -7/2 इसको कंबाइन करो तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर में तो 2 आ जाएगा, दोनों के नीचे 2 है, तो हाँ ऊपर क्या बनेगा? 9 -7 9 - 7 तो हो गया 2, वो भी। तो 2 ठीक 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 2/2। ठीक है, तो ये आ गया। गौरव, मैं कह रही हूँ ये तुम्हें कॉमन लेना आता है? हाँ अच्छा, मतलब एलसीएम ना। एलसीएम नहीं, जैसे मैंने यहाँ y² 5 कॉमन लिया, यहाँ पर -y कॉमन ले लिया। कॉमन कॉमन लेना। हाँ अपन फैक्टराइजेशन कर रहे थे वही ना। हम्म फैक्टराइजेशन में भी कॉमन लिया था। हाँ, हाँ तो ये 1/3 प्लस हाफ, ये कितना बनेगा? कैसे ऐड करते हैं इसको? 1/3 का है। ये अच्छा इसका अपन पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3/2 कितना आएगा? 6। 6।
तो 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 टू द 6, 3 हाँ 6 को 3 से डिवाइड किया 2, और 2 को 5 1 बाय से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, हाँ प्लस 2 बाय 2 3 3 द 6, हाँ तो 5 बाय 3 को 6 1। रोहन समझ आया तुम्हें? यस सर। अब 1 प्लस 3 कितना हुआ? 1+1+3 4/1 तो 4 आ गया और प्लस 1, ठीक है। 5। मैम जिसके नीचे कुछ नहीं हुआ 1 भी मान सकते हैं ना, जिसके नीचे कुछ भी नहीं हुआ उसको 1 भी मान सकते हैं। हाँ, माइनस वाई 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5/6 मैम माइनस आपने वाई। मतलब हाँ, ऐसे करा है, मतलब वाई क्यूब को वाई क्यूब के साथ, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ। यही करना होता है इसमें, लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। -4y² अपॉन 5 प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो गया -7/4y³ -5/6। जो न्यूमेरिकल चीज होती है वो पहले आती है और जो वेरिएबल है वो बाद में आता है हमेशा। तो -4/5y² प्लस 1, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये ठीक तरीका नहीं है। 5/6 पहले, y बाद में। जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है 5/6 नंबर पहले आएगा और जो भी x y a b c जो भी वेरिएबल टर्म है वो बाद में आएगी। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन? अब तुम्हें रोहन ये एलसीएम लेके करते हो, कैसे करते हो? जैसे 1/3 प्लस हाफ था, ये ये 1 जो बाय टर्म्स होती हैं इनको ऐड कैसे करते हो? एल्शियम लेके भी और वैसे में। जैसे मान लो 4/3 हो माइनस 5/6, 5/7 हो मान लो, तो कैसे करेंगे? एलसीएम क्या आएगा 3 और 7 का? क्या कहते हैं, पहले डिवाइड करेंगे फिर। पहले एलसीएम तो लो। अच्छा एल्शियम, एक सेकंड। 4 और -5 नीचे, मतलब 4 और 5 नीचे लाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कैसे करेंगे? हाँ, ये जो 21 है उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से डिवाइड नहीं करोगे? पर हमने तो पहले निकाल लिया ना नीचे का। 21 को पहले 3 से डिवाइड नहीं करोगे? हाँ। क्या आएगा? 21 को 3 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 7 7 आएगा। फिर 7 को क्या करें? 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे ही अगला क्या आएगा? 3 फिर 3 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15। 3 इंटू 5, ठीक है ना? तो ये चीज की तुम प्रैक्टिस करोगे, भाई से बोल के रोज 2-3 क्वेश्चन इस तरह के करा करो बैठ करके, ठीक है? फिर ऐसे वाले क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल नहीं लगेंगे। ये कैसे करेंगे? 5th, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -6b प्लस इन c प्लस a एंड 3a प्लस 2c प्लस 3b। ये 6 और 3 को मतलब ये प्लस कर देंगे। दोनों माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे। ये -3 है, -3 है, हाँ -3 है ना? हाँ -3a प्लस 2c प्लस 3b। Subtract the sum of this and this from the sum of 5a minus 8b plus 2c। एंड रोहन देखो अपनी बुक में क्या है ये आगे? आगे x -2y। हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन। अच्छा ये 3c -4b 3c माइनस 4b -2a। माइनस 2, ठीक है? तो सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, कैसे करोगे? पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे, उसके बाद ये जो दोनों को प्लस कर देंगे, फिर दूसरी तरफ भी दोनों को प्लस कर देंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों के आंसर हो। तो ठीक है, पहले इसको करो। -6b प्लस c प्लस a प्लस -3a प्लस 2c प्लस 3b, कितना आएगा? करो। अरे मैम ये 6b प्लस सी प्लस ए और 3a प्लस 2c, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आया? मतलब करेंगे ना, तो हाँ फिर हाँ इसमें से 5a माइनस 8b को माइनस करेंगे। हाँ, इसका सम निकाल लो, इसका सम निकाल लो। हाँ ऊपर वाले सम को नीचे वाले सम से माइनस करना है। मतलब नीचे वाला सब मतलब 5a माइनस 8b। जो आया मुझे लिखवाओ पहले, कितना आ रहा है? पहले वाला सम कितना आया? मैम मेरा आ रहा है -9b और -9b -6b -9b -6b और ये +3b है, तो -9b कैसे हुआ?
वो साइन बदल गया ना, क्यों साइन क्यों बदलेगा बदलेगा? हम तो प्लस है, ये तो बीच में माइनस का है यहाँ, ये तो प्लस था। मैम हो गया। ब्रैकेट। बेटा ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है ना, हम्म। जब प्लस साइन है तो अंदर के साइन थोड़ी बदलेंगे। अच्छा हाँ, वो तो नहीं। बाहर माइनस साइन होता तो बदलते। ये तो ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा दी क्योंकि ये नेगेटिव साइन था यहाँ पर 3a का। जैसे नीचे मैंने ब्रैकेट लगाई ही नहीं, पर यहाँ पे लगानी पड़ेगी क्योंकि ये -3a नेगेटिव था और ये प्लस हो रहा है। पर प्लस माइनस ये तो माइनस होगा, बाकी तो प्लस प्लस ही रहेंगे, प्लस और प्लस, ये भी प्लस प्लस। हाँ तुम बताओ तुम्हारा क्या आया गौरव? मैं मतलब 6 -6b -3a, नहीं 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 3a नहीं, हाँ हाँ सही है। ओ मेरा आया -3b प्लस -3b। हाँ। +3c। हम्म। ओ नहीं हाँ, और -2a। -2a। और दूसरे वाला क्या आया? दूसरे वाला 5a वाला। हम्म। मैम -3b आया पहले का, हम्म। -3b उसके बाद 2c। 2c कैसे? एक ये c ये था और एक ये 2c था। हाँ, c और 2c मिलके कितना हुआ? 3c। हम्म। उसके बाद -2c, 2a। -2a। ठीक है, अब नेक्स्ट करो। मैम हो गया। नेक्स्ट वाला हाँ बोलो तुम। 5a -12b। 5a। तो ये दूसरे वाले में ए नहीं है क्या? इसने कुछ गलत लिखा है। ये 3c -4b -2a तो नहीं है? रोहन जरा बुक में देखना, सेकंड एक्सप्रेशन क्या था? 3c 4b -2a। 2a। ये ए है बेटा, करेक्ट कर लो, ये ए है। हो गया मैम। बताओ। 3a -12b 3a -12b 12b +5c। प्लस 5c। आगे करो, तब तक देखते हैं रोहन का क्या आता अब ये दो मतलब दो आंसर आए, इनको प्लस कर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। है। अपने आप सोचो। यही है सब्ट्रैक्ट द, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया बेटा, देखो। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। दिख रहा है? क्वेश्चन मैंने लिख। हाँ हाँ हाँ। मैम मेरा सेकंड वाले का हाँ। -3a प्लस, -3a। मैम -3a प्लस माइनस। -3a कैसे? ये 5a है और ये यहाँ पे -2a है, तो हाँ 5a और -2a कंबाइन होके -3a कैसे बन गया? तो प्लस और माइनस था ना, तो माइनस हुआ ना। माइनस तो हुआ, तो साइन किसका बड़ा है? प्लस वाला बड़ा है यहाँ पे या माइनस वाला बड़ा है? प्लस वाला बड़ा है। तो फिर ये तो सिंपल 5 -2 है ना, जो नर्सरी केजी में करते थे, वो बन गया ना ये तो। 3a के बाद 12b, ये फिर उसके बाद 12 हम्म उसके बाद ये है 5c। +5c। तो अब नेक्स्ट क्या करना है? अब ये जो दोनों आए हैं उनको एक सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे। किसको माइनस किसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे? किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 5a को, मतलब जो दो आंसर आए ना उनको करेंगे। जो ऊपर वाला है ये 1 है, ये 2 है, तो 1 -2 करोगे या 2 -1 करोगे? ये बताओ। 2 -1 करेंगे। 2 -1 करेंगे, ठीक है ना? तो नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3a -12b +5c माइनस -3b +3c -2 है। ठीक है, यही हुआ। अब रोहन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो? पहले साइन को वो करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे मतलब। हाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा? और ये बन जाएगा, बाहर का साइन प्लस हो जाएगा, पहले वाला प्लस होगा, दूसरे वाला देखो क्या होगा? -3c। -3c, ये नेगेटिव होगा। हाँ और ये +2a। प्लस। हम्म। अब 3a में क्या कंबाइन होगा? 3a में हम्म ये 2a हम्म और कुछ नहीं है। -12b +3b, ये दोनों कंबाइन होंगे हाँ, और 5 +5c। -3c। तो अब इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो और इसको कंबाइन करो, तो 3a + 2a 5a। गौरव तुम्हारा क्या आंसर आया? मेरा आया 5a -15b +2c। -15 क्यों बेटा? ध्यान से, कहाँ ध्यान चला गया तुम्हारा? -12b +3b अरे मैंने कहाँ उसको आ गया? माइनस, हाँ 9b -9b। हाँ हाँ नेक्स्ट। 2c। ठीक है, रोहन देखो तुम्हारा क्या आंसर आया? ये मेरा आ रहा है 5a 9b +2c। -9b। माइनस का साइन लगेगा। -12 बड़ा है ना,
माइनस 9b और प्लस 2c। ठीक है, जिसका हाँ जो बड़ा है उसका साइन आएगा, अगर नेगेटिव वाला बड़ा है तो माइनस आएगा, पॉजिटिव वाला बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा साइन, बस सिंपल सी तो बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर, रेक्टेंगुलर प्लॉट तुम समझते हो, ठीक है ना, रेक्टेंगल है और उसकी एडजेसेंट साइड्स हमें दे रखी हैं y -6x प्लस 3z प्लस 8 और दूसरी साइड दे रखी है x -2y -5z -8। यही है, ठीक है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। हाँ बताओ कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। क्या करना है? रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड है, उनका ये सम है। रेक्टेंगल की दो साइड्स हैं, एक साइड है y -6x प्लस 3z प्लस 8, ठीक है, और जो दूसरे वाली साइड है ये है x -2y -5z मतलब ब्रेड्थ -8। तो हमें क्या करना है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। तो पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ? अच्छा मैं समझ गया। ये इन दोनों प्लस करके फिर 2 से पूरा मल्टीप्लाई होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये a है ये b है तो 2 पेरीमीटर इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू a प्लस b। ठीक है रोहन, तुम्हें समझ में आया? एक और बार समझाना। अगर एक रेक्टेंगल है तो उसके पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर का हम्म 1/1 मान लो l लेंथ है, b ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस b लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है ना। अगर l लेंथ है और b ब्रेड्थ है तो 2 टाइम्स l प्लस b फॉर्मूला होता है, नहीं होता? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, हाँ हाँ बाउंड्री में क्या होगा, 2 बारी l आता है और 2 बारी b आता है, हाँ। तो 2 टाइम्स l और 2 टाइम्स b, तो 2 टाइम्स l प्लस b। तो हमें यही निकालना है, तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स, अब लेंथ हमें ये दे रखी है y -6x प्लस 3z प्लस 8 और ब्रेड्थ हमें दे रखी है x -2y -5z -8। तो अब इसको ऐड करके जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। क्या आ रहा है आंसर, ऐड करो और बताओ मुझे क्या आ रहा है, जिसका एडिशन हो जाए बता देना। हो गया मैम। हाँ हाँ, मैम ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन कैसे चेंज होगा इसका? कहाँ अभी ब्रैकेट क्या खोल रहे हैं, पहले इसको ऐड तो करो। अच्छा हाँ। अभी 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 ब्रैकेट कब खोलना है, पहले तो इन टर्म्स को तो कंबाइन करो, ये इतनी सारी टर्म्स है। हो गया। क्या आया तुम्हारा? y -5x प्लस 24 -5z y -5x। -5x, y क्यों, ये y है ये -2y है तो क्या? ये प्लस का y और माइनस का y। प्लस माइनस माइनस। हेलो मैम ये 8 प्लस का है, एक माइनस का है, तो उसको तो 0 आ रहा है, तो क्या लिखें हाँ बी? वो तो 0 हो गया, ठीक है। और y -2y क्या आएगा, पहले ये बताओ। 1 माइनस 1y 1y क्या आएगा? 1 1y माइनस माइनस -1y, 1 नहीं -1। हाँ तो -y आएगा। हाँ अब ये -5x -5x, हाँ हाँ प्लस 24 प्लस 20 24 कैसे, 3z -5z है, 24 कहाँ से आ गया? -2y आ रहा है मेरा। -2z, हाँ z सॉरी। और ये तो 0 ही हो गया। हाँ यही आ रहा है गौरव तुम्हारा? मैम ये 0 कैसे 8 -8 5z। प्लस 8 -8, मैम ये z का लिखा है ऊपर वाली फॉर्म में। अच्छा ऊपर यहाँ पे वाले में क्या, नहीं 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 ये गलती हो 3z है ये -5z है, ठीक है, यही आ रहा है। गई। अब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो -y का मतलब क्या होता है, -y का मतलब है -1 इंटू वाई, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -2y है -2y -2y बन जाएगा, ठीक है ना। ये 2 इंटू -1y है ना, तो ये बन जाएगा -2y। इसी तरह से 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -10x, 10x और 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जो साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, 2 इंटू 2 4z, 4z
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी डायरेक्ट -2y लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई 2y हो गया और माइनस का माइनस आ जाएगा। ये आंसर हो गया। क्लियर? रोहन तुम्हारा आ गया ये? क्या? आ गया तुम्हारा ये? अच्छा हाँ, ये तो आ गया मेरा। अच्छा ठीक है। अब ये इसमें नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। थोड़ा सा बस एक आध टर्म मैंने कल नहीं ली थी, तो वो भी समझ लो। जैसे हमारे पास ये टर्म होती है 8xy, ठीक है, ऐसी कोई टर्म मैंने ले ली। 8xy का मतलब क्या होता है? 8 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। ये बताया था मैंने कि जब कोई साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है इसमें। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। तो इस टर्म का 8 जो है, 8 इज अ फैक्टर ऑफ 8xy। ठीक है, इसी तरह से x इज अ फैक्टर ऑफ 8xy। समझ में आया? y इज अ फैक्टर ऑफ 8xy। मतलब जिन चीजों को मल्टीप्लाई करके ये टर्म बनी है वो सारी चीजें इसका क्या कहलाती हैं? इस टर्म का फैक्टर कहलाती है। अब जैसे 8 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकती हूँ। 2 टू द 4, 4 टू द 8 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 भी इसका फैक्टर है। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8xy। ठीक है, टर्म का फैक्टर समझ में आ गया? टर्म का फैक्टर मतलब जिन जिन को मल्टीप्लाई करके वो टर्म बनी है वो उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, क्लियर? अब इसमें 8 जो है, जो न्यूमेरिकल वाली चीज होती है, 8 इज कॉल्ड या 2 इज कॉल्ड, 8 इज कॉल्ड लिटरल फैक्टर। लिटरल फैक्टर ऑफ 8xy, जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, वो इसका बन गया लिटरल फैक्टर। और x, y आर वेरिएबल फैक्टर। तो कहीं फैक्टर वर्ड आए तो फैक्टर का मतलब है जिनको की कंबाइन करके हमने उसको टर्म को बनाया हुआ। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? जैसे 6x² y है, तो अब इसमें लिटरल फैक्टर कौन सा है? 6² 6 लिटरल फैक्टर, सॉरी 6 जो हुआ वो इसका लेटरल फैक्टर लिटरल फैक्टर हुआ। और x² y ये क्या है? इसके वेरिएबल वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, 8 इज कॉल्ड लिटरल, तो अल्फाबेट होता है तो लिटरल क्यों मेरे दिमाग में बैठ गया? 8 इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ 8xy। x, y आर कॉल्ड लिटरल फैक्टर्स। ये ठीक कर लो, x, y आर कॉल्ड लिटरल फैक्टर्स ऑफ 8xy। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल फैक्टर जो नंबर से बना है वो न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, और जो ABC XYZ उनसे बना वो लिटरल फैक्टर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब 6x² y में न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हुआ? वो 6 न्यूमेरिकल फैक्टर इज 6 6। रोहन तुम्हें समझ में आया? 6 एक सेकंड। जो नंबर से बना है वो न्यूमेरिकल फैक्टर है। लिटरल फैक्टर क्या हुआ इसका? लिटरल फैक्टर ऑफ 6x² y। लिटरल फैक्टर कौन से हुए? 6x²। 6x² ये मैंने टर्म लिया ना। कोई ये हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की टर्म है तो इसका न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर की बात कर रही हूँ। तो न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा होता है? जो ये कोफिशिएंट होता है, जो नंबर होता है। और लिटरल फैक्टर कौन सा होता है? जो वेरिएबल से बनता है। होते हैं। तो लिटरल फैक्टर कौन सा हुआ? 6x²y। 6x² का लिटरल फैक्टर x², y। ठीक है, नहीं समझ में आया? गौरव समझ में आया? मैम वो मेरे को ये लेटरल वाला समझ ही नहीं आया, लेटरल फैक्टर और ये न्यूमेरिकल। लिटरल 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 लिटरेट वर्ड होता है ना, पढ़ा लिखा अनपढ़, लिटरेट वर्ड होता है ना, तो उससे है लिटरल। लिटरल फैक्टर
लिटरल फैक्टर मतलब जो ABCD XYZ इनसे बने होते हैं उनको लिटरल फैक्टर बोलते हैं, और जो नंबर से 1 2 3 4 से बन रहा है वो न्यूमेरिकल फैक्टर है। अच्छा, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हुआ 6 यहाँ पर 6x² y में, और लिटरल फैक्टर क्या हुआ इसका लिटरल फैक्टर हमारा हो गया एक्स, एक्स हो गया और वाई। x y x² भी हो गया, हम्म। ठीक है ना, x² है तो x² भी माना जाएगा। तो इसको 6x² y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब लिटरल फैक्टर कौन से हुए? इसमें से हम्म एक्स वाई एक्स। लिटरल फैक्टर्स, हाँ, एक्स वाई और x² तो है ही है, x इंटू x² होता है, ठीक है ना। और अच्छा, न्यूमेरिकल फैक्टर कौन से हुए? न्यूमेरिकल फैक्टर हो गए ये 6, और 2 हाँ और 3। हाँ 6 2 3, समझ आ गई बात? हम्म। कुछ खास नहीं है, जस्ट कहीं पर टर्म आती है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब जो नंबर से बना है, और लिटरल फैक्टर मतलब जो इंग्लिश की ABCD से बना है, ठीक है, हम्म। अल्फाबेट से बना है। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब इसमें जो हमें करना है सबसे पहले तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में ये रूल तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे तो तुमने पढ़े हुए होंगे पहले की क्लासेस में, फिर भी ये यहाँ पे रिवाइज करा दिया इसने कि अगर हमारे पास जैसे 2 इंटू 3 होता है तो आंसर क्या आता है? 6। 6। अगर मान लो हमारे पास -2 इंटू -3 हो, दोनों नेगेटिव नंबर हो, तो प्रोडक्ट क्या आता है? 6 आएगा तब भी। तब भी 6 आएगा, ठीक है। अगर -2 इंटू 3 हो तो -6 -6, और 2 इंटू -3 हो तो -6 6 ही आएगा तब। ठीक है ना। इसका मतलब अगर नंबर दोनों पॉजिटिव हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर है वो पॉजिटिव पॉजिटिव। होगा, ठीक है ना। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, जैसे तब भी -2 -3, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो तब भी नेगेटिव आएगा। तब भी नेगेटिव। तो मतलब क्या हुआ कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव रहेगा, और अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है दोनों को? अब नेक्स्ट चीज जो है ये रूल कि अगर हमारे पास x⁴m कोई m पावर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर n से, तो आंसर क्या आता है? x की पावर एक्स की पावर m इंटू एन। x की पावर m प्लस n, इंटू n नहीं होता, टू एन x की पावर m प्लस प्लस एन। n, ठीक है। जैसे हमारे पास हो x² इंटू x³ तो x² और x³ मिलके x की पावर क्या बनेगा? टू। पावर, टू। पावर से ऐड करो वो तो 5 बन जाएगा फिर। 5, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हारे पास हो y की पावर 4 y की पावर 10, तो आंसर क्या होगा? y की पावर, समझ आ गई दोनों को? क्लियर? और दूसरा अगर मान लो हमारे पास हो 0 मल्टीप्लाइड बाय x², ऐसे कुछ हो तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 एक्स आएगा। तो 0 आएगा, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी टर्म है तो आंसर 0 ही बनेगा, राइट। तो अब ये जो तुम्हारी एक्सरसाइज है सिंपल इसी चीज पर बेस्ड है, तो इसमें सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस दी गई है, तुम्हें सिर्फ समझ के क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं ले रही हूँ, मैं उसके सिमिलर कुछ ले लेती हूँ। मान लो तुम्हारे पास हो 4 x की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 x की पावर 3। तो अगर हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो जो ये न्यूमेरिकल वाली है कोफिशिएंट जो है न्यूमेरिकल टर्म है
तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 36 पावर और 9 x की पावर 6 x की पावर 3, तो 4 इंटू ठीक 8 कितना हुआ? 36 4 8 था 36 होता है। 4 नहीं 8 हाँ हाँ नहीं 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 4 है 32 तो 8 4 था 32, 32 और x x 9 की पावर क्या आएगी? 9 9, 6 + 3 9। मैम। ठीक है, दोनों को क्लियर है ये बात? मैम हम्म मैम ये वाला स्टेप, ये जो सेकंड स्टेप आपने करा है, ये करना जरूरी है? ये वाला नहीं, जरूरी नहीं है, पर नहीं करोगे तो गलतियां हो जाएंगी, जरूरी हमें नहीं। हमें तो पता ही है ना कि 4 और 8 हाँ मल्टी। पता है तो ठीक है, फाइन, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास हो 3x³ इंटू -2x की पावर 4, तो अब क्या आएगा बताओ? ये आएगा इसमें हम्म वो 6 -6x हम्म 8 है 7। x की पावर 7, ठीक है ना? तो अगर बीच में एक स्टेप लिख दोगे 3 इंटू -2 तो तुमसे गलती नहीं होगी। फिर x³ x4 नहीं भी लिखोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, पर लिख दोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। c -2 z की पावर 5 इंटू -10 z⁻⁹ 9। अब क्या आएगा? माइनस -20 -20 z। बनेगा। -20 बनेगा। नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ तो ये यही गलतियां होती है जब हम बहुत सारा एक साथ करते हैं ना रोहन, तुमसे यही गलतियां होती है। तो -2 और -10 पहले लिख दो, और फिर Z5 और Z9 लिख दो। अब करो आराम से, क्या आएगा? 20z हम्म पावर 40। ठीक है, समझ आ गया? हम्म। अच्छा, अब मान लो तुम्हारे पास 6y³ इंटू 1/3 y⁻⁻² -2। अब क्या आएगा? गौरव करो जरा, बताओ क्या आएगा। रोहन तुम भी करो, बताओ क्या आएगा। ये मैम ये 6 से कट जाएगा। 3 और 6 कट जाएगा, बिल्कुल ठीक। 3 2 6 2 हो गया। फिर अब तो अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y y 1 की पावर वन माइनस नहीं 5 आएगा पावर। 5 क्यों? 3 को हमें ऐड करना है -2 में, तो 3 1 प्लस -2 करना है। माइनस करना है ना, तो 1 तो आएगा। 3, हाँ तो ये 3 -2 ही के बराबर है, तो 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई? ऐड करना है हमको, लेकिन अब नेगेटिव नंबर ऐड करने का मतलब बराबर है किसके? सब्ट्रैक्ट करने के, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, तुम्हें पता है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो 3 -2 तो कितना हो गया? 1। ठीक है ना? हम्म। समझ आ गया? कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं हो जाएगा। 4xy³ इंटू -1/6x² अब देखो, अब 4 और -1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -1/6, ठीक है। अब x को x² के साथ लिखो, और y³ को y4 के साथ लिखो। y वाली y के साथ, x वाली x के साथ, और जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसको उसके साथ लिख दिया। अब ये कितना आएगा? 4 और 6 को कैंसिल करो, क्या आएगा? 2 2 जा 4 2 3 तो क्या बन गया ये? न्यूमेरिकल फैक्टर क्या बन गया? -2 माइनस -2/3। 2 इंटू -1 -2, तो -2/3। अब x की पावर क्या बना? x की पावर 2 ही रहेगी ना। क्यों? एक इसकी पावर 1 नहीं है? मैंने क्या बताया, जब कुछ नहीं होता तो मतलब 1 होता है वहां पर, 3 ठीक है ना? तो x की पावर क्या हुई? 3 3, और y की पावर 4 7। नहीं है नहीं। ठीक है, समझ आ गया? हाँ हम्म। अब करो, -2x³ y z की पावर 4,
इंटू -7x4 y³ z। और पहले ठीक से लिख लो, ठीक है ना रोहन? देखो कितने सारे गलती हो जाएगी ना हम नहीं लिखेंगे तो। -2 इंटू -7 न्यूमेरिकल फैक्टर पहले हमने अलग लिख लिया। अब x³ इंटू x4, y इंटू y³ और z4 इंटू z। अब कंबाइन करो क्या आएगा, दोनों करो और फिर बताओ नेट आंसर। हो गया मैम। कितना आया बताओ। 14 मल्टीप्लाई एक्स की पावर x की पावर 7 y7 y4 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 और z और की पावर 5। ठीक है, दोनों का सेम आंसर आया। हाँ। हाँ चलो अब तुम्हें समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपनी बुक का, रोहन की बुक का ही करा देती हूँ। एड द प्रोडक्ट ऑफ 2p² एंड प्रोडक्ट किस किस का, 2p² एंड -3/4 p³, इसका प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो जो दूसरे हैं इनका क्या है, -5 p4q एंड p²। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये दो क्वेश्चन मतलब 5th क्वेश्चन ना, एड द प्रोडक्ट ऑफ, पूरा पढ़ो बुक से, क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, मतलब ये क्या मतलब है क्वेश्चन का? इन दोनों को ऐड करना है। किस किस को? इन दोनों को, ये 2y 2p² इनको एड द प्रोडक्ट ऑफ, इनके आंसर को हाँ ऐड। इनके प्रोडक्ट को, जो इसका प्रोडक्ट आएगा और जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड करना है। दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो पहले मैंने इनकी मल्टीप्लीकेशन लिखी, फिर इनकी मल्टीप्लीकेशन लिखी, फिर हमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? यस मैम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? पहले वाले को मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या आता है तुम्हारा। मैम 1 -3/2 हाँ और क्या क्या आ रहा है? ऊपर वाले का, -3/2। हाँ, और p5 पावर है और q3 P5, हाँ Q3। 3। अब दूसरा क्या आ रहा है? एक है में आ रहा है -p की पावर 5 और q -5, हाँ p5 P5 और q3। Q3। ठीक है, तो अब हमें हाँ क्या करना है, हमने प्रोडक्ट तो निकाल लिए, हमें इनको क्या करना है, ऐड। ऐड करना है। तो अब इनको ऐड कर दो, -3/2 p5q³ और प्लस इसमें हमें करना है -5 p5q³। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है? लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जो इनके सेम वेरिएबल हो मतलब। सेम वेरिएबल और सेम पावर्स भी होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो तो अब इनकी सेम वेरिएबल और सेम पावर है, मतलब लिटरल जो टर्म्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो इसमें भी p5q³ है और इसमें भी p5q³ है, सेम ही हाँ है कर ना। दो। तो हाँ हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। हाँ। तो कैसे ऐड करेंगे? दिस इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, ये तो सेम ही है p5q³, ये तो ऐसे ही आएगा। तो ये -3/2 है, ये -5 है, तो इनको ऐड करो, -3/2 -5, जैसे एडिशन करते थे हम पीछे क्वेश्चंस में। सेम टर्म्स होती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं ना आपस में, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स हैं ये। तो -3/2 -5 को कंबाइन करो, क्या आता है? वो 2 5 2 क्या? मतलब 2p5q3। -3/2 और -5 को कैसे कंबाइन करेंगे? इनका एलसीएम निकाल के। एलसीएम ले लो या कॉमन डिनोमिनेटर बना लो, 5 का भी सेम डिनोमिनेटर बना लो या एलसीएम ले लो। 2 एलसीएम लेके कर लो, 2 क्या आएगा। आएगा? 2 2 वन 2 -3, और यहाँ क्या आएगा? वही है। 2 हम्म 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 10 हो गया। हाँ तो कितना आ गया? 13 -13/2।
माइनस माइनस 13 -13/2 आया ना रोहन, या कुछ और आ रहा है तुम्हारा? प्लस का साइन तो बड़ा था ना इस बार। हाँ तो प्लस प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाता है ना बेटा। हाँ 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 प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस तो माइनस ही हो गया, तुमने यहाँ माइनस लगा दिया, -3/2 -5, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास हो -4 प्लस -3, तो -4 मतलब पहले तुमने 4 सीढ़ी नीचे उतरे, फिर 3 नीचे उतरे, तो टोटल -7 ही हो गया ना, हाँ है ना। 4 स्टेप्स नीचे गए, फिर 3 स्टेप्स नीचे गए, तो 7 स्टेप्स नीचे हो गया ना। तो जब प्लस माइनस होता है तो माइनस ही रहता है, राइट। यस सर। तो अब ऐसा करना, ये एक्सरसाइज अब कर लेना। गौरव तुम्हारे पास भी इसकी बुक है, एक्सरसाइज 5.3, ये कर लेना, ये तुम लोग का होमवर्क है, तो ये ट्राई कर लेना। अब तीनों एक्सरसाइजेस कर लेना पूरी, कुछ भी तुम्हारी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। इसमें एक ये और समझ लो, है ये वही चीज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर गिवन एज फॉलोज। तो मैं कुछ और ले लेती हूँ इसकी जगह, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप का क्वेश्चन करा रही, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। मान लो हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ इक्वल टू 2y³ x, ब्रेड्थ इक्वल टू 3x³ एंड हाइट इक्वल टू 6x²y, ठीक है। तो ये हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना है क्यूब का। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये क्यूबॉइड है कोई, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम L का? into B into H. L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y³ x इंटू 3x³ इंटू 6x²y, यही आ जाएगा। तो अब न्यूमेरिकल जो है फैक्टर, उसको एक साथ लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 6, ये एक साथ कर लो, और x वाले एक साथ कर लो, x³ और x², और y वाला क्या है, y³ और y, यही है। तो कितना आया? 36 आ रहा है हमारा न्यू हाँ, नंबर, और एक सेकेंड ये न्यूमेरिकल आएगा फैक्टर 36 और x की पावर x6 आ रहा है, और y आएगा Y4. 4। हाँ 4, y4। ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। यस सर। हाँ. वैसे इसमें लिखना चाहिए क्यूबिक यूनिट्स, पर उसने कुछ लिखा नहीं है, तो कोई बात नहीं, जैसे भी है वैसे कर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया। तो ये ट्राई कर लेना। ये देखो, ये तुम्हारे जो बुक में दे रखे हैं ना 3 पार्ट्स, तो ये ऐसे ही करने हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके, ठीक है। यस सर। तो ये एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, जितना कर लोगे। जो नहीं होंगे तुमसे वो फिर मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगी, ठीक है, राइट। चलो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ तक तो कर ही लोगे, देखो 6 तक, 7th हो सकता है तुम नहीं कर पाओगे अभी, फाइन टू 7th 8th 9th रहने देना, वो मैं करा दूंगी, तुम 6 तक कर लेना, ठीक है। यस सर। ओके देन।